आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। अच्छा, अब मैं जवाब दूं आमिश। देखिए, सबसे पहले यहाँ पूरे 35 मिनट से मैं दो बातें सुन रहा हूँ। एक तो ये कि अमरावती की घटना को दबाया गया, और दूसरा ये कि इस तरीके के हत्याकांड में मैं आपको बता दूं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या में कोई भी आदमी खुश नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा सच्चा भारतीय नागरिक खुश नहीं हो सकता, नंबर 1। और सबसे प्राइमरी बात यह है कि आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, प्रधानमंत्री जी ये बता दें, देश के गृह मंत्री जी ये बता दें। दूसरे नंबर वालों को जिंदा पकड़ना है। और जब हादसा हो गया तो सारे के सारे इस्लाम पढ़ाने बैठ गए। लड़ाई इस्लाम से नहीं है, लड़ाई ये है कि मुसलमान क्या कर रहा है, इसको ये कौन समझा रहा है और कौन मैदान में कूदा रहा है। और मैदान में लाने के बाद वो ये बता रहा है कि आपको ये करना है। उसके बाद जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो हमारी तंजीमें उनके लिए कोर्ट में मुकदमे लड़ने के लिए वकील देती हैं, पैसा देती हैं, और विदेशों से चंदा आता है। धागा खोल दिया एकदम। तो ये बात ज़रूर हमारे दिल में थी कि आज जो कुछ भी तौहीन रिसालत हुई है, तो अगर हुजूर ने कल हौज़ कौसर के सामने पूछ लिया कि जब ये कुछ हो रहा था तो तुम्हारे पास कुछ था तो तुमने क्या किया, तो ठीक है, हमने आवाज़ उठाई कि उसकी गिरफ्तारी हो, कानूनी तौर पर कार्रवाई हो, लेकिन इतना मारेंगे कि हक तो गए, समझ गए? भाग भाग। हाँ, मैंने बोला कौन बात कर रहे? जय मोहन से बोल रहा हूँ भैया। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है, आ आपकी गया। दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मैं अरे तो यहाँ दो पर मिनट देखो, हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। क्या वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर तुम एक क्या हुआ? वीडियो सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, कैसा बनाया हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा की गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। मैं हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राजस्थान में गला रेत कर मर्डर करने वाले के बारे में उनके ही समुदाय के लोग क्या बोल रहे हैं। उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कि सरकार अगर मन मुताबिक रहती है तो गले कटते हैं, सरकार अगर मन मुताबिक रहती है तो गले कटने से बचते हैं। अब किस तरह की सरकार चाहिए ये जनता को तय करने दी। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में हुआ 6 दिन तक पुलिस छिपाते रही, 7वां दिन सत्ता बदलती है तो वही पुलिस अब से वापस उसको रीइन्वेस्टिगेट कर रही है, मान रही है कि नहीं इसकी हत्या हुई थी। 6 दिन पहले क्यों नहीं मान रही? पूरा मामला सामने आ गया। क्या जादू है सत्ता का? वही मैं कह रहा हूं। उसके बाद देखिए दूसरी घटना हो जाती है राजस्थान में, वहां पे भी गला काट दिया जाता है, जबकि सुरक्षा मांगी जा रही थी 1 सप्ताह पहले से, नहीं दिया जाता है। देखिए, ये बड़ा ही हसास विषय है, और जिस वक्त 26 तारीख को नुपुर शर्मा का बयान आया, उसके बाद से लेकर 27 तारीख को यह हादसा हुआ, 1 महीने तक दावत इस्लामी का नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सत्तन से जुदा चलता रहा। और पूरे देश के बुद्धिजीवी, तमाम उलमा, तमाम मौलाना, तमाम प्रोफेसर्स, सारे के सारे खामोश तमाशाई बने रहे। गला कटने के बाद सब भर्त्सना करने के लिए मैदान में कूद गए। उससे पहले किसी एक ने भी नहीं कहा कि ये गैर इस्लामी काम किया जा रहा है, ये इस्लाम नहीं है। क्यों आप वोट की राजनीति के लिए एक धर्म विशेष के हर एक गलत हरकतों को आप नजरअंदाज करते आया नहीं इस देश में पिछले 60 साल से? समस्या की जड़ यही है। जब बाटला हाउस के एनकाउंटर पर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती हैं, और उनके केंद्रीय मंत्री इस बात को बड़े गर्व से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो इस तरह की वारदात करते हैं। और देखिए, 2 तरीके के लोग हैं इस देश में। एक जो उदयपुर का कांड करते हैं वो है कसाई, और दूसरे वो लोग हैं जो कसाई बनाने में लगे रहते हैं। पॉइंट, इनका काम है ऐसे ऐसे कसाईयों को तैयार करना। और जब हादसा हो गया तो सारे के सारे इस्लाम पढ़ाने बैठ गए। लड़ाई इस्लाम से नहीं है, लड़ाई ये है कि मुसलमान क्या कर रहा है, इसको ये कौन समझा रहा है और कौन मैदान में कूदा रहा है। और मैदान में लाने के बाद वो ये बता रहा है कि आपको ये करना है। उसके बाद जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो हमारी तंजीमें उनके लिए कोर्ट में मुकदमे लड़ने के लिए वकील देती हैं, पैसा देती हैं, और विदेशों से चंदा आता है। कसाई बनाने में कौन लगता है? नहीं, मेरा ये भी सवाल है, कसाई बनाने में कौन लगता है? हमें एक्सपोज करने की जरूरत है, साफ है। आप ये देख लीजिए समर्थन में कैसे कैसे बयान आते हैं। टेररिस्ट पकड़ा जाता है, दिल्ली आतंकवाद में 8 लोगों को पकड़ा जाता है, जम्मू में पकड़ा जाता है 12 लोग को, सहारनपुर में पकड़ा जाता है। कौन नेता सामने आगे कहता है कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है?
अगर वो आतंकी गतिविधि में है, अगर वो दंगाई गतिविधि में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, अगर पुलिस उसको पकड़ रही है, तो आज तक कोई हिंदू नेता तो ये कहने नहीं आया कि हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म इस देश में हमेशा हो जाता है। जबकि रिकॉर्ड कहते हैं कि विश्व में भारत से अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए कोई है ही नहीं। और अभी कई सबूत सामने आए चंदे के कि किस तरीके से पूरे देश में चंदा हुआ और दावत इस्लामी के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। तो होना ये चाहिए कि इनकी जो जड़ें हैं उन पर अटैक होना चाहिए कि ये कहां से चल रहा है, विदेशों में कहां इनके तार है, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में कहां कहां ये लोग जाते हैं और वहां से बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम पे फंड इकट्ठा करके लाते हैं और लाके ऐसे लोगों को देते हैं जो ये कारनामे अंजाम देते हैं। शोएब जवाई जी इसका जवाब दिया। कोई नहीं। अच्छा, अब मैं जवाब दूं अमीश। देखिए, सबसे पहले यहाँ पूरे 35 मिनट से मैं दो बातें सुन रहा हूँ। एक तो ये कि अमरावती की घटना को दबाया गया और दूसरा ये कि इस तरीके के हत्याकांड हुए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या में कोई भी आदमी खुश नहीं हो सकता, कोई भी अच्छा सच्चा भारतीय नागरिक खुश नहीं हो सकता, नंबर 1। और सबसे प्राइमरी बात यह है कि आज तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, प्रधानमंत्री जी ये बता दें, देश के गृह मंत्री जी ये बता दें। दूसरे नंबर, तो ये बात ज़रूर हमारे दिल में थी कि आज जो कुछ भी तौहीन रिसालत हुई है, तो अगर हुजूर ने कल हौज कौसर के सामने पूछ लिया कि जब ये कुछ हो रहा था तो तुम्हारे पास कुछ था तो तुमने क्या किया, तो ठीक है, हमने आवाज उठाई कि उसकी गिरफ्तारी हो, कानूनी तौर पर कार्रवाई हो, लेकिन और उनकी एजुकेशन से जोड़ना ये घोर निंदनीय है। मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ कि तमाम संसार एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेहना नास्ते किंचन, वादौला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर, उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उस अल्लाह की तारीफ करते हैं जो अल्लाह सारे आलमों का पालने वाला है। हम भी मदरसों में पढ़े हुए प्रथम राष्ट्रपति इस देश का मदरसे का स्टूडेंट था।